हाय तो बोलो अब। अच्छा, मैंने सब्सक्राइब भी करा था। थैंक यू। ये देखो दोस्तों, ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडरला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी तो खैर 11 बजने वाले हैं और घर के सारे काम हो गए हैं, नाश्ता हो गया है, सारे मतलब जितने होते हैं सुबह से लेके अभी तक के काम तो सब हो चुके हैं। और अब मैं ज़रा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना है रामनगर। मेरी दीदी की लड़की की शादी है। दीदी की लड़की यानी मेरी बुआ की जो बेटी है, तो उनकी बेटी की शादी है रामनगर में। तो आज वहाँ जाना है महिला संगीत में। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मैं रेडी हो चुका हूँ। ये देखो, ये तैयार हो गए हैं। अभी मेरी जान खाएंगे। चल 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 पीछे ये देखो, इतने जल्दी तैयार हो गए हैं। इनका तो क्या है, बस 2 घंटे इन्होंने पूजा में लगाए बाहर, उसके बाद नाश्ता करा, सीधे तैयार हो गए। और हमारे साथ तो पता नहीं कितने लफड़े हैं, पूरे बाल मुड़े हुए हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, 11:30 बजे हमें निकलना है। थोड़ा जल्दी इसलिए निकलना है क्योंकि मुझे ना अपनी गाड़ी का लाइसेंस बनाना है। तो कब से मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो अभी पहले हम जाएंगे ITO ऑफिस जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड है, देखती हूँ आते ही नहीं आते, समझ में तो मुझे कुछ आता है नहीं, बाकी देखती हूँ क्या क्वेश्चन आंसर है। तो DL बनवाने के लिए पहले जाना पड़ेगा, फिर जितना भी टाइम वहाँ लगेगा 1 बजे बाद हम निकलेंगे रामनगर को। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। आज भी मेरे सारे रिश्तेदार आएंगे, मेरी मम्मी आ रही, मेरी बहनें आ रही। अभी मेरे साथ तो पूजा चलेगी, तो अभी 11:30 बजे पूजा भी पहुँचने वाली है। तो मैं अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। दोस्तों बने रहिए आप सभी को भी मिलाती हूँ अपनी दीदी से, दुल्हन से, और आज का दिन हम कितना एंजॉय करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों खिली हुई है बढ़िया सी धूप और यहाँ चल रही है पूजा पाठ धोती वाले पंडित जी की। महादेव 2 दिन से देहरादून गए थे, पूजा नहीं करी थी। आज 3 बार पूजा करना है तुम। कर दियो, जा रहा हूँ। एक पुजारी आ रहे हैं हाथ में गुलाब के फूल लेके, सब भक्ति कर रहे हैं हमारे यहाँ सुबह सुबह। और धूप आई है बढ़िया। दोस्तों बच्चों के लंच के लिए बन रहे हैं यहाँ पे चीले। ये है सूजी का, इसमें मैंने गाजर, प्याज, हरा धनिया चॉप करके डाला है क्योंकि और सब्जियाँ तो बच्चे डाल नहीं देंगे। और देखो 2 तवे लगाए हैं ताकि बस ना निकल जाए। तो दोस्तों नाश्ता तैयार है, आलू प्याज की सब्जी, बूंदी का रायता, ये खीर, और सुबह बच्चों के लिए बनाए थे चीले। मैं तो अपने लिए वही बनाऊंगी, बाकी लोगों को दे देती हूँ ये। तो मैंने आपको अभी 2 दिन पहले इतनी सारी साड़ियाँ दिखाई, पूरा गोदाम साड़ियों का मैंने खोला हुआ था। लेकिन अब मुझे शादी में जाना है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे ज़्यादा साड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, मैं तो इतना कह रही हूँ बस। और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूँ। सब साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो अब देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता लास्ट टाइम पे कि क्या पहनूं। और एक साड़ी निकाली थी, उसका ब्लाउज मुझे इतना टाइट, मतलब इतना टाइट हो गया ना, आ ही नहीं रहा है 2 साड़ियों का ब्लाउज। तो अब इतना भी टाइम नहीं है कि मैं उसे खुलवाऊँ। तो देखती हूँ अभी जो सही तरीके से आ जाए तो उसी को पहन के जाऊँगी। और अभी तो बिल्कुल खुलवाने का भी टाइम नहीं है, कल से मैंने ध्यान नहीं दिया। देखती हूँ अब। तो मेकअप तो मैंने कर लिया है फटाफट 20 मिनट में, और रोज़ की तरह ये बाल स्ट्रेट कर लिए क्योंकि अब बाल बनाने मुझे नहीं आते हैं, बस मैं जहाँ तहाँ स्ट्रेट करके चल देती हूँ। और अभी अभी माया भाभी का फ़ोन आया था क्योंकि कहीं और जगह भी हमें शादी में जाना था, तो मैंने उनसे मना करा। तो वो कह रही थी कि मैंने तेरा साड़ी वाला ब्लॉग देखा, तो उन्हें सबकी साड़ी रखी थी। मैंने कहा तो ठीक है, आज तुम्हारी साड़ी पहन के जाती हूँ। तो मैंने निकाल ली यहाँ पर माया भाभी की दी हुई साड़ी, ये मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, तो उन्होंने मेरे बर्थडे में दी हुई थी मुझे, तो इसी को पहनती हूँ मैं। फिर पूजा भी आने वाली है थोड़ी देर में, अब जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ शादी में जाने के लिए। और ये मेहरून, ये साड़ी ना बहुत हैवी टाइप की है, तो ये मतलब ये जाड़े के मौसम में पहनी जाएगी, गर्मियों में तो पहनी नहीं जाएगी। और कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। ये मेहरून कलर है, कुछ वाइट, हाँ मेहरून टाइप का कलर है ये दिख भी नहीं रही है। ये देखो दोस्तों,
एक लाल परी और आ गई है यहाँ पे। ये पूजा बिरखानी जी पहुँच गई है। मैंने मेहरून पहनी है, इसने लाल पहनी है और हम बिल्कुल तैयार हैं। बस अंडोला जी तैयार नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ गए हो। पूजा बड़ी गोरी लग रही है यार तू। देखो दोस्तों, जाम लग गया, घर से बाहर निकली नहीं। जाम का जाम। अब यहीं फंसे रहेंगे हम। आजकल गोला खुली है तो ये डंफरों की वजह से और ज़्यादा जाम लगा है। पहले तो हम आईटी ऑफिस टाइम पर पहुंचते हैं, फिर शादी में महिला संगीत भी खत्म हो जाएगी यहाँ। दोस्तों ट्रैफिक जाम लग गया है और हम लोग फंस गए हैं अभी। मैंने वो बड़े वाले झुमके पहने थे ना मैचिंग के। अंडोला जी कह रहे हैं कंजड़ लग रही, कंजड़। इन्होंने मेरे खुलवा के फिर ये पहन दिए मैंने गोल्ड के। अब ये जाम में फंसे हुए हैं यहाँ पे। फंसे ये हैं, गुस्सा इन्हें। अब टाइम पर ही कह रहे हैं अब नहीं बनाऊंगा, पर DL कुछ नहीं बनता है, पर कोई ऑफिस नहीं जाएगी। पर 12-22 हो गया है। हाँ फिर 12 बजे पहुंचना था वहाँ। दोस्तों ये देखो, मैं डर गई पहले। क्या है ये? किसी का पूरा घर बन के जा रहा है डंपर में, JCB में। मैं सच में डर गई थी, ये है क्या? ये डंपर जैसा है क्या है? घर ही उखाड़ के ले गए लोग। बड़ी मुश्किल से जाम से निकल के अब गए हैं हम। ये 3 पानी पहुंचना हमें, पहुंच गए। दोस्तों DL तो मेरा बना नहीं, क्योंकि वहाँ पे हुई थी बहुत भीड़। और अगर मैं वो लाइन लगाती वहाँ तो फिर महिला संगीत ख़त्म हो जाती। तो हमने सोचा महिला संगीत में जाएंगे और उसकी डेट हमने चेंज करवा दी। बाकी इतना ताम झाम, ये साड़ी पहन के मुझे लग रहा है पूरे वहाँ ऑफिस में एक मई थी IT ऑफिस में। मुझे तो ऐसी ही शर्म आ रही थी। मैंने कहा मैं अपनी डेट वैसे ही चेंज करने वाली हूँ। फिर सर्वर भी डाउन थे, फिर हम निकल गए अब रामनगर के लिए। सीधे अब जाते हैं महिला संगीत में। DL कभी बाद में बनेगा। वेट करते करते हम खुद ही डाउन हो गए, सर्वर तो डाउन हो गई होगा। दूसरा हम जाम में फंसे वैसे ही दिमाग का दही बन गया है, इसलिए अब सीधे रामनगर को जाते हैं। दोस्तों हम लोगों का ना गला सूख गया अब रामनगर जाते जाते। तो अब जरा कीनू खा लेते हैं, थोड़ा गले में तरह। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं तो कोट लेके आई हूँ, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इधर को धूप पड़ी है भयंकर वाली। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रामनगर और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव रामनगर। देखो यहाँ भी अच्छी खासी धूप आई है। दीदी तो रहती है वैसे मेरी यहीं मार्केट में, और शादी है बैंक्वेट हॉल में। तो हम लोग सीधे अभी बैंक्वेट हॉल में ही जाएंगे। नाम पता है नहीं बैंक्वेट हॉल का। मुझे तो नाम भी पता नहीं है। और ये अलग ही टाइप की गाड़ी, पता नहीं क्या रख के ले जा रहे हैं इसमें। हाँ यार सच में अलग है। देख ये वो वाली है जो रिजॉर्ट के अंदर होती है। वो घर भी तो तुझे अलग ही दिखा। बॉन्टी का सती मिष्ठान। यह है सती स्वीट्स हाउस। तो दोस्तों पहुंच गए हम बैंक्वेट हॉल में। अभी यहाँ पे सिर्फ ढोलकी वाले गाने चल रहे हैं, लोग नहीं आए हैं शायद, मुझे लग रहा। और हम लोग पहुंच गए हैं टाइम से। वो उधर बैठे हैं सब लोग। तो ये देखो दोस्तों, ये दुल्हन की मम्मी और हमारी दीदी जा नील। और यहाँ पे गाने वाने हो रहे हैं अभी। ये देखो, ये है देखो हमारी दीदी और दुल्हन की मम्मी। पहचान नहीं आ रही, दुल्हन लग रही पूरी। ये देखो भाई बबीता। ये खुशबू बुढ़ा बड़ी जी पहुंच गए यहाँ पे। दोस्तों दुल्हन तो अभी नहीं आई है, लेकिन मम्मी और ताई जी लोग वहाँ पे गाना गाने में लगे हुए हैं बन्ना बन्नी के। दुल्हन आएगी तभी जाके थोड़ा सा स्टार्टिंग होगी। और देख सकते हैं आप लोग, दीदी और एक हीरोइन दीदी और आ गई मैदान में। देखो शादी है, शादी के लड्डू। ये देखो भाई, ये देखो खुशबू, ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है। ये पूजा, एक दिल्ली वाली की कमी है बस, वो ही नहीं आई है यहाँ। देखो दोस्तों तीसरी वाली दीदी, 3
तीनों बहनें मैंने दिखा दी आपको, तीनों का गेटअप एक जैसा है। देखो आज ये सर से लेके पाँव तक मरून। देखो ये देखो दोस्तों, भाभी लोग अपने घर अच्छे लग रहे हो भाभी, हीरोइन। हाय करो। ये देखो दोस्तों, ये मेरी फॉलोवर इनकी बहन मेरी दोस्त। और मुझे आज ही पता चला कि इनकी बहन, मतलब जो मेरी दोस्त है उनकी बहन भी है। अचानक मुलाकात हुई है। मैंने इनको लग गई है भूख, डांस में मन नहीं लग रहा तो हम लोग खाने के लिए आ गए यहाँ। जीते रहो। ये निर्मला सनवाल जी हैं, इनको भी प्रणाम करके पहचानता है। हवा लगा पत्तल से। भाभी मेले भी लाना। ये पूजा लेगी है, यहाँ देखो। खुशबू मेले भी लाना, यहाँ देखो मेरे से लंबी है। पूजा लंबी है, डोसा एकदम झपटेगी पूजा। सीधे हाथ लंबा करेगी पूजा लंबी है। भाभी की सेवा करेगी भाभी। फाइनली 1 घंटे की मशक्कत के बाद पूजा को टिक्कियाँ मिल गई है। इनके पत्तल खाली हैं। पुष्पा दी शादी में आए हो, खा के जाना, बिमला दी नाराज हो जाएगी नहीं तो। यस मारा मार रहे हो। एक ही बेचारी लंबी है करके, ये देखिए। मेहनत का फल मिल ही जाता है। देखो भाभी को भी मिल गया, देखो दोनों माँ बेटी को मिल गया चाउमीन। ये भी बहुत बड़ी मेहनत का काम है, खाना मिलना इतनी पब्लिक के बाद। ये अच्छा, मैंने सब्सक्राइब भी करा था। थैंक यू। ये देखो दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। बल ये छोटे छोटे फैन मिल रहे हैं मुझे यहाँ। फैन सब। भाभी हीरोइन बनी है, देखो ये। घर में तो पहचान भी नहीं पा रहे थे, बस मेरे को मेरी फोटो खींचो कह रही भाभी। अच्छे लग रहे हो आज तुम। दोस्तों मुझे रामनगर में मिली है मेरी प्यारी सी फॉलोवर्स। नाम देना आपको, ममता भास्कर करके। तो ये बहुत अच्छी है। मुझे पहले भी इन्होंने फेसबुक में मैसेज किया था और आज फाइनली हमारी मुलाकात हो गई है रामनगर दीदी के वहाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। छुटकी हेलो हाय तो बोलो अब। मैंने टिकिया खाई थी ना, इसलिए
पूजा को टिक्कियाँ मिल गई थी ना बारात में, वहाँ इतनी भीड़ थी कि वहाँ वो जो स्नैक्स थे वो लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मिली, पता नहीं क्यों मिली। पूजा को सब जगह मिल जाता है ना, भगवान ने ऐसे कह रखा है तो भूखे पेट मत रहना, क्योंकि तेरा पेट भरा होना चाहिए। मेरा नाम ही पूजा है ना, इसमें मिलता है। और हम लोग अब आ गए हैं महिला संगीत से, और ममता दी, पुष्पा दी, पूजा सब आए हैं साथ में। अभी इनकी अदला बदली और करनी है पुष्पा दी फिर पुष्पा दी की गाड़ी आ रही है अभी दूसरी वो गाड़ी बदलनी है पुष्पा दी ने। फिर हल्दीचौड़ निवासी इसमें बैठेंगे, बुआ बैठेगी हमारी। और आज सबसे मुलाकात हो गई यहाँ शादी में, तो अब जाते हैं घर। ये देखो राम किशोर भैया से बनवाते हैं अब चाय सबके लिए। हम पहुँच गए यहाँ बैल पड़ाव में। देखो भाई, एक ढोलकी ले आती हूँ, यहाँ पे महिला संगीत कर दो। वहाँ महिला संगीत नहीं बजती, यहाँ करवा देते हैं अब थोड़ा। सब लोगों को बैल पड़ाव लेके आ गई हूँ मैं यहाँ। राम, वैसे तो तुम लोग आते नहीं हो, ऐसे ही सही शादी के बहाने बुला लिया तुम लोगों को मैंने यहाँ, तो अब चाय पिलाते हैं। कोई बात नहीं, अभी कुर्सी भी नहीं है, ऐसी इसमें बैठ जाओ तुम। और ये पूजा को अब जाड़ा हो गया शायद, है पूजा? तो सभी बुआ, फूफा जी, मम्मी, ये दीदी लोग हैं, ये मेरी दीदी हैं, ताऊ जी की लड़कियां, सबसे बड़े ताऊ जी की बेटियां, देखो 3 देवियां। ये ममता दी, वो शोभा दी, वो पुष्पा दी। खुशबू तो यहीं रहेगी। ये देखो खुशबू भी आई है, खुशबू और मीठी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहती हूँ, ठीक है। अब इन लोगों के लिए खिचड़ी बनाते हैं यहाँ, खिचड़ी। राम किशोर भैया कह रहे हैं दाल भात बनाऊं बल। चाय पानी हो गया, अब सब जाते हैं अपने अपने घरों को। अगर यहाँ पे शाम भी हो रही है। अगर यहाँ पे शुभम जी का नहीं होता तो हम चाय कहाँ पीते? अभी बेचारे ऐसी टुनकी रहते गाड़ी में। सर अभी तक तो घर पहुँच के पी लेते। खुशबू कहाँ पीती? अब सब लोग जाते हैं घर। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और हम अब पहुँच रहे हैं घर अपने। और अंडोला जी गए हैं अभी बुआ और मेरी दीदी को छोड़ने के लिए। पूजा तो स्कूटी से आई थी, तो पूजा चले गई है अभी। और अभी घर पहुंच रहे हैं हम, क्योंकि रामनगर ना बहुत दूर है और इतनी देर में पहुंच रहे हैं। अब ज़रा चेंज कर लेते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो हमने कुछ खाया पिया भी नहीं। बस अभी बैल पड़ाव में चाय पी और उसके बाद हम सीधे घर ही आ रहे हैं सब लोग। अपने हुलिये में आ गई हूँ मैं। अब ज़रा रोटी बना लेती हूँ। मम्मी ने पालक की सब्ज़ी बना के रखी है, भिंडी काट के रखी है बच्चों के लिए, तो रात का खाना बना लिया जाए। बाकी आज का दिन तो ना बहुत ही अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हो गई, जितने रिश्तेदार थे, दीदी लोग थे। फिर अपनी दीदी लोगों को, बुआ लोगों को, सबको मैं अपने बैल पड़ाव वाले घर में भी घुमा के लाई। तो वो लोग वहाँ कोई नहीं आए थे ना, रामनगर से थोड़ी ही दूर में पड़ता है बैल पड़ाव भी। तो फिर हम सब लोग वहाँ पे रुके थे, चाय पानी पिया सबने, फिर उसके बाद सब अपने अपने घर को आ गए थे। बाकी वहाँ दीदी के वहाँ ना शादी में इतने फॉलोअर्स मिले ना, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हल्द्वानी से ज़्यादा रामनगर में मेरे फॉलोअर्स हैं। हर कोई मेरे वहाँ पे आके फ़ोटो ले रहा था और मुझसे बोल रहा था कि हम आपकी ब्लॉग देखते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे तक आए, बच्चे कह रहे हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप वीडियो में। मतलब बहुत अच्छा लगा, खुशी होती है दोस्तों जब कोई ऐसे बोलता है और मिलने आता है ना, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं फ़ोटो लेती हूँ, मैं सबको कैप्चर तो कर नहीं पाई ना, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और चार्ज भी नहीं था ये। और तभी मैंने बीच में फिर ब्लॉग भी नहीं बनाया, बड़ी मुश्किल से बचा के मैं ब्लॉग बना रही थी। बाकी जितना मैं दिखा पाई हूँ मैंने, मतलब जो लोग मिले सबको दिखाया भी है, कुछ लोगों को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। जो भी आप मेरे ब्लॉग देखते हो, जो भी मुझसे मिले ना, थैंक यू सो मच। मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ब्लॉग का यहीं पे कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।